हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है उद्योगों को, ऑप्शन बी है कृषि को, ऑप्शन सी है व्यापार को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसको 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर को, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा को, ऑप्शन सी है उदयपुर को और ऑप्शन डी है अजमेर को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान का बांसवाड़ा शहर है, इस बांसवाड़ा शहर को 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरे के अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, सिवाना किले का निर्माण करवाया था। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है राजा भोज ने, ऑप्शन बी है वीर नारायण ने, ऑप्शन सी है अखीराज ने और ऑप्शन डी है सातल देव ने। तो इन चारों में से जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न के अंदर या तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी को चूज किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सिवाना किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण ने, इसलिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है श्री गंगानगर में और ऑप्शन डी है नसीराबाद में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो यहाँ पर देखिए पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था नसीराबाद में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, फल्गुबाई संबंधित है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन ए है भवाई नृत्य से, ऑप्शन बी है चरी नृत्य से, ऑप्शन सी है कालबेलिया नृत्य से और ऑप्शन डी है तेहरताली नृत्य से। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। तो छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी है राजगढ़ में, ऑप्शन सी है जोधपुर में और ऑप्शन डी है बाड़मेर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सातवें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कीर्ति स्तंभ और जो विजय स्तंभ है ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है जयपुर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि घग्गर नदी के किनारे जो बसा हुआ नगर है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है सीसा और जस्ता के लिए, ऑप्शन बी है रॉक फॉस्फेट के लिए, ऑप्शन सी है कैल्साइट के लिए और ऑप्शन डी है यूरेनियम के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो झामर कोटड़ा की खाने हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है कोटा में, ऑप्शन सी है धौलपुर में और ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कोटा के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए है पटवारी, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है उप सरपंच और ऑप्शन डी है ग्राम सेवक। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 11वें में। तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न को भी आप जल्दी से नोट कर लो क्योंकि ये प्रश्न भी इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ऑप्शन ए है 5 राज्यों की सीमाओं से, ऑप्शन बी है 6 राज्यों की सीमाओं से, ऑप्शन सी है 4 राज्यों की सीमा से और ऑप्शन डी है 3 राज्यों की सीमाओं से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि जो राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों की सीमाओं से क्या होती है, लगती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। और 5 राज्य वो कौन से हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, उनके नाम सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए राणा रायमल, ऑप्शन बी है राव जोधा, ऑप्शन सी है राणा सांगा और ऑप्शन डी है बिहारी मल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है राव जोधा, इसलिए 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है यहीं से कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जो मेहरानगढ़ किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ किला स्थित है जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसको आप याद रखना। ओके, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा में, ऑप्शन बी है भरतपुर में, ऑप्शन सी है अलवर में और ऑप्शन डी है
दौसा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो दौसा के अंदर स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर ऑप्शन है डी। और इस प्रश्न का आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गार्डन बाग कहाँ स्थित है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी है झालावाड़ में और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो गार्डन बाग या गार्डन बड़ा बाग है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो 15वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि बारी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है कानों में और ऑप्शन डी है कलाई में। तो यहाँ पर देखिए 16वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो बारी नामक आभूषण होता है वो नाक में पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन ए है उदयपुर से, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा से, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा से और ऑप्शन डी है अलवर से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो राजस्थान में भोमट क्षेत्र है वो उदयपुर क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। ऑप्शन ए है बरसात से, ऑप्शन बी है सर्दी से, ऑप्शन सी है पानी के अभाव से और ऑप्शन डी है अत्यधिक गर्मी से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी पानी के अभाव से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्न जिले में से है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है। ऑप्शन ए है नागौर से, ऑप्शन बी है अजमेर से, ऑप्शन सी है टोंक से और ऑप्शन डी है चूरू से। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि लूणी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस चैनल से या इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तब फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।